रेज योर हैंड्स जिनसे भी बनेगा जल्दी। मेरी आवाज जा रही है, क्लियर है? स्क्रीन शेयर नहीं है। ओ सॉरी, दिख रहा है स्क्रीन? ओ, हम्म, ठीक है, अब दिख रहा है। नाउ ये वाला कोड किन किन से बना हुआ है ऑलरेडी, किन किन ने बनाया है इसको? चलिए, प्रिया आपसे बन जाए, नेक्स्ट रंजना, अभिषेक, आप दोनों से बनेगा? नहीं। सबसे पहले क्या बोल रहा है प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल, किसी जो गिवन रेडियस ऑफ अ गिवन फ्रॉम अ गिवन रेडियस। एक रेडियस दिया रहेगा, एक क्या दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा। उस रेडियस की मदद से सर्कल के एरिया को, सभी को नहीं दिख रहा है कुछ भी? दिख रहा है ना? ओके। नाउ ये प्रोग्राम क्या कह रहा है, तो प्रोग्राम हमें कह ये रहा है कि हमें क्या करना है। हाँ, प्रोग्राम हमें कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है एरिया को। किस चीज को? एरिया को। किस चीज का? एक सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करना है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मतलब 3.14 एंड आर स्क्वायर होता है। और हमें आर का वैल्यू कौन देगा? तो हमें यूजर से लेना है। किससे लेना है? यूजर से लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक इनपुट करवा लेंगे यूजर से। तो इनपुट कराने के लिए क्या करेंगे, आर नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे रेडियस के लिए। वो कैसा हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, तो इसलिए फ्लोट रख देंगे डेटा टाइप उसका। ठीक है, रेडियस स्पेलिंग देख लीजिएगा, सही है ना? नाउ ये रेडियस हमसे हमने इसका इनपुट करवा लिया ना, यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं ना? तो अब क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं इस चीज को, एरिया ऑफ, सॉरी, सी आई आर सी, सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई। पाई का मतलब होता है 3.14, या फिर आप 22/7 भी लिख सकते हैं, इंटू आर स्क्वायर होता है, तो आर इंटू आर। हो गया, बात खत्म, बन गया हमारा ये प्रोग्राम। अरे क्या बोल रहे हैं यार, अ, बोलिए क्या रहा है, इंटर द रेडियस, ओहो सॉरी, आई एन सी इनपुट। ठीक है, क्या नाउ इंटर दी रेडियस। तो रेडियस में हम क्या डालेंगे, जैसे मैंने दे दिया सपोज 23 दे दिया, तो हमारा क्या होगा, एरिया जो होगा वो कितना होगा, इतना। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसमें किसी को डाउट? समझ आया? अनुष्का समझ आया? हाँ भैया। थैंक यू। हेलो हाँ हाँ बोलिए। भाई, आज काफी देर मतलब कुछ समझने का कोशिश किया, नहीं समझे, बट अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, धीमे धीमे जब देखिए, मेनली प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा नहीं सीखे किसी कोई भी चीज, दुनिया का कुछ भी काम हो वो सारा प्रैक्टिस से ही पॉसिबल होता है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी हम आपको कितना भी थ्योरी पढ़ा देना, नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए एकदम ये बात ध्यान में रख लीजिए कि हमसे ज्यादा आपको मेहनत करना है। टीचर इज जस्ट अ वे, आई एम नॉट अ टीचर, बट टीचर इज जस्ट हेल्प तो गिव अस अ वे, एक रास्ता हमें देने का काम करता है, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकता हमें। करना हमें ही होता है। इसलिए कोई भी टीचर कहते हैं कि हाँ हम ऐसा करवा देंगे, टीचर नहीं करवाते, वो बच्चा करता है। ये तो सारे बच्चे जो बुद्धू है उसको क्यों नहीं करवा देते वो? पीडब्ल्यू ही कहता है हम इतना रिजल्ट देते हैं, उनके यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं 2-3 लाख से ऊपर पढ़ने आते हैं, क्यों नहीं 2-3 लाख पास हो जाते? उसमें से 100, 150, 200 ही क्यों होते हैं? 2-3 लाख हो जाना चाहिए था ना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टीचर, इट्स अबाउट द स्टूडेंट जो 14-14, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं। टीचर तो बस बताने वाला है, जो बता दिया वो टीचर कहला गया। जो अच्छे से बच्चे को बस समझ आ गया कि हाँ तो अच्छा टीचर है, जिसका पढ़ा हुआ बच्चे को अच्छे से समझने वो बुरा टीचर है, बस इतना ही का फर्क होता है दोनों में। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को?
यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो चलिए अभी आप लोग मुझे एक कोड बना के भेजेंगे जल्दी से ग्रुप में। कौन सा? एक कोड है कि आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, नहीं स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड इनटू साइड। हाँ ठीक है, तो कीजिए, जल्दी से बना के दिखाइए, जल्दी से बना के भेजिए ग्रुप में सब। ठीक है, जल्दी से बना के भेजिए ग्रुप में। तब तक मैं एक काम करके आता हूँ, तो कीजिए जल्दी से। 5 मिनट, हाँ 5 मिनट इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। बना? विकास दुबे ये सब कहाँ है? दुबे का तो कुछ पता ही नहीं रहता है। बन गया भाई, बन गया। बन गया क्या? हाँ तो उसको भेजिए, ग्रुप में भेजिए जल्दी से। इसमें क्या करना था? इसमें कुछ नहीं करना था। यहाँ से इसको, जैसे हम इसको ऐसा कर लेते हैं ना, हाँ इसको ऐसा कर लेते हैं कि एस मल्टीप्लाई एस कर देते हैं। एस का मतलब क्या हो गया? हमारा साइड हो गया। और इसको हम क्या ले लेते हैं? एस ले लेते हैं, बस बात खत्म। यहाँ सर्कल की जगह एरिया ऑफ क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसको रन कर देते, हो गया, बात खत्म। यहाँ पे अगर हम डालेंगे 4, अच्छा फ्लोट, तो फ्लोट भी होगा, क्यों नहीं हो सकता? क्या बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? अगेन लेट मी सी। इंटरनेट प्रॉब्लम आई थिंक। मेरी आवाज जा रही है क्या? सभी को क्लियर है? आवाज क्लियर है? हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? नहीं, कट रहा है आवाज? अभी सही जा रहा है या नहीं जा रहा है? अभी सही जा रहा है? ओके, धीमे धीमे आ रहा है ना? ओके, अभी क्लियर जाएगा, डोंट वरी। अभी सही जा रहा है आवाज? अब तो सही होगा आई थिंक, मुझे जहां तक लग रहा है नाउ। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? हाँ, आप क्या फ्लोट के बारे में क्या पूछ रहे थे अनुष्का? फ्लोट के बारे में आप क्या पूछ रहे थे? भैया बोल रहे थे कि इसमें भी फ्लोट लेना पड़ेगा।
तो फ्लोट क्यों नहीं लेंगे? फ्लोट का मतलब क्या है? फ्लोट का मतलब है कि हम यहाँ पे डेसिमल वैल्यू को भी अलाउ कर रहे हैं कि हाँ हम साइड जो है वो डेसिमल में भी ले सकते हैं। ओके ओके चलिए, फ्लोट का मतलब सभी को क्लियर है ना? फ्लोट का मतलब क्या है? फ्लोट का मतलब कि हम डेसिमल वैल्यू भी अलाउ कर रहे हैं। ओके नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? ये वाला प्रोग्राम ये बनाए सब पॉजिटिव निगेटिव और जीरो चेक करने वाला। ये तो शायद मैंने बता दिया था ना आप सभी को, ये तो बता दिया था ना। ये वाला याद है सभी को? ये वाला याद है? चलिए, तो ये वाला प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, किसको बनाते हैं? ये वाला प्रोग्राम को बनाते हैं। स्वैप का मतलब क्या होता है? स्वैप का मतलब क्या होता है बताइए कोई। इंटरचेंज करना। हाँ, स्वैप का मतलब इंटरचेंज करना है, हेरा फेरी कर देना। ठीक है, इसका जो है वो उसको दे दो और उसका जो है वो इसको ले लो। ठीक है, तो दो वेरिएबल लेते हैं, जैसे एक ए नाम का लेते हैं, इंटीजर टाइप का लेते हैं, डेटा इनपुट इंटर दी वैल्यू। ठीक है, पहला। दूसरा की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं बी इक्वल्स टू और इंट इनपुट इंटर दी वैल्यू। ठीक है, दो वैल्यू ले लिए। ओके, यहाँ तक तो अब डाउट नहीं होगा, यहाँ तक तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, ये हो गया ना। उसके बाद हम एक स्वैप करने का एक रूल होता है, जैसे अगर बोल रहा है टू वेरिएबल्स का यूज करके बनाना है। टू वेरिएबल्स में क्या होता है कि आपको लिखना होता है ए इक्वल्स टू, सॉरी हाँ ए इक्वल्स टू लिखना होता है आपको ए प्लस बी। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर क्या होता है बी इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी। अब ये क्या होता है वो हम उसको करके बताते हैं। और फिर हमारा क्या होता है ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, बी इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज हम एक नंबर लेंगे, अभी जैसे हम कर देते हैं। ठीक है, अभी पहले प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट डबल कोट्स ए इक्वल्स टू, हम कॉमा ए और फिर कॉमा डबल कोट्स बी इक्वल्स टू एंड कॉमा बी। ठीक है, अभी इसमें हो क्या रहा है सो हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। जैसे हम इनपुट करते हैं, पहला पहला डेटा मैंने दिया 23, दूसरा मैंने कितना दिया 56। देखिए पहले पे क्या इतना आ गया 56 आ गया और दूसरा पे कितना आ गया 23 आ गया, उल्टा हो गया ना। अब कैसे हुआ सो बताते हैं। सबसे पहले क्या बोला, बोला कि ए के अंदर वैल्यू कौन सा रखो, तो ए प्लस बी, मतलब इस दोनों को जोड़ दो। तो 56 और 23 ऐड करेंगे तो 50 और 20 70 और 9 टोटल कितना हो जाएगा। इसके अंदर अभी डेटा कितना है, ए इक्वल टू कितना हो गया, ए इक्वल टू हो गया हमारा 79। बात यहाँ तक क्लियर है? अभी हमारा इसके अंदर डेटा कितना हो गया, ए इक्वल टू 79 हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना? ये बातें समझ आए? दूसरा बोल रहा है कि b इक्वल टू कितना रख दो, तो a माइनस बी रख दो। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो b हमारा कितना है, b हमारा कितना है, b हमारा कितना है 23 है ना। तो 23 और माइनस इसको कर दो, कितना हो जाएगा माइनस। तो a में अब हमारा वैल्यू कितना आ चुका है, 79 आ चुका है ना। ए में हमारा वैल्यू कितना आ चुका है, 79 आ चुका है ना। तो हमारा 23 माइनस माइनस 79 कीजिए, कितना हो जाएगा, सॉरी 79, ए माइनस बी है ना, 79 माइनस 23 कीजिए तो कितना होगा, 79 माइनस 23 कीजिए कितना होगा, 56 होगा ना। ए माइनस बी होगा ना, तो ए का वैल्यू कितना है 79 है, और 79 माइनस 23 कीजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 56 आएगा, 56 आएगा ना। यहाँ तक बातें क्लियर है? अनुष्का समझ आया? हो गया। और फिर हमारा क्या किया जा रहा है, बोल रहा है कि a बराबर क्या कर दो, तो a में से b को, तो a हमारा कितना था 79 था, a हमारा अब कितना हो गया 79 था, और 79 में से हम 56 b के वैल्यू को घटा देंगे, ये किसका वैल्यू हो गया था, b इक्वल टू हो गया था।
ठीक है। b इक्वल टू हमारा कितना हो गया था, 56 हो गया था। तो अब हमारा क्या कर देंगे हम, a इक्वल टू a माइनस b कर देंगे, तो हमारा अब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। ये बातें सबको समझ आया, ये बातें सभी को समझ आया। ओके, आपको शिव आपको समझ आया ये वाला कैसे कॉन्सेप्ट काम किया। ओके चलिए, तो अब इसको रन करते हैं तो ये कर लेगा, ठीक है ना। अगर हम ले लेते हैं 56 और मैंने दे दिया 12, तो पहले वाले पे अब ये 12 रख देगा, दूसरे वाले पे 56 रख देगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसका एक एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है, बाद में हेल्प देगा। ओके, अगर जब भी पूछा जाए ना कि थर्ड वेरिएबल वाला एक और आता है, यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ 2 वेरिएबल्स थे ना, अगर पूछा जाए जिस समय कि 3 वेरिएबल से बनाना है, तो उस समय आपको ऐसा नहीं लिखना होता है, उस समय आपको कैसा लिखना होता है, उस समय आपको जो लिखना होता है वो होता है ऐसा, वो होता है आपको लाइक अगर आपको लिखने की बात हो तो ऐसे लिखेंगे, टेम्प, टेम्प नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम क्या स्टोर कर देते हैं, ए को रख देते हैं, उसको क्या रख देते हैं, ए रख देते हैं, ठीक है। और हम क्या कर देते हैं, ए इक्वल टू में क्या कर दिया, बी कर दिया, ए को बी के बराबर कर दिया और बी बराबर मैंने क्या कर दिया, टेम्प कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक टेम्प के अंदर अभी हम पहले क्या रखें, टेम्प, इसको ऐसा करते हैं डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो ए के अंदर हमारा पहला क्या है, 12 है, तो टेम्प के अंदर क्या चला जाएगा, एक, टेम्प इक्वल टू ए कर दिए, मतलब ए का जो वैल्यू होगा वो टेम्प का होगा, तो टेम्प के अंदर कितना वैल्यू हो गया, 12 हो गया, हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा बोल रहा है, इसको ऐसा करते हैं, ऐच कर देते हैं, ठीक है, हमारा क्या होगा, टेम्प एक वेरिएबल दिया है, टेम्प क्या है, एक वेरिएबल दिया है, इसकी जगह हम सत्यम ले ले, कुछ भी ले ले, टेम्प का मतलब होता है टेम्पोररी वेरिएबल, ठीक है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये ऐसे ही नाम रख लिए टेम्प या फिर टेम्पोररी ऐसे करके कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक, टेम्पोररी के लिए हम टेम्प रखे हैं, मतलब एक ऐसे ही कोई फिक्स वेरिएबल नहीं है। ओके, नाउ अगर इसकी बात की जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हैच, इसका मतलब a बराबर b, तो अब जो a का वैल्यू है, तो a का वैल्यू अभी भी कितना है, 12 है ना, सॉरी 12, जो b का वैल्यू है, जो b का वैल्यू है उसको किस में रखा जा रहा है, a में रखा जा रहा है, तो b का वैल्यू कितना है, 56 है ना, b का वैल्यू कितना है, 56 है ना। तो b बराबर अब सॉरी हमारा a बराबर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। बातें यहाँ तक समझ आया, बातें यहाँ तक समझ आया। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा क्या है, b इक्वल्स टू टेम्प है, तो b का वैल्यू हमारा क्या होगा, b अब हमारा कौन सा है, तो b में टेम्प को ला के रख दिया, तो टेम्प के अंदर कितना था, 12 था, है ना, तो b बराबर अब हमारा कितना हो जाएगा, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, जैसे 23, 45, क्या एरर आ रहा है, a एंड b एंड जस्ट temp, अच्छा सॉरी temp, टेम्प, टेम्प हमें लगता है इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हो गया, ठीक है, बातें क्लियर है, यहाँ तक बातें सभी को क्लियर है। ओके, एक मिनट मैं परमिशन ऑफ करके आता हूँ, जस्ट
चलिए ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आप लोग ये तो क्यूब वाला तो आप लोग बना लीजिएगा, क्यूब वाला बन जाएगा ना? क्यूब वाला बन जाएगा। हेलो, आवाज जा रही है? क्यूब वाला बन जाएगा। हाँ भाई हाँ। एवरेज भी बन ही जाएगा। एवरेज का मतलब जो 3 नंबर लेंगे तीनों को सम करके और 3 से डिवाइड करेंगे, ऐसा ही ना? ओके, नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर हम बताए थे ना, कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल्स टू, फिर नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारा बताए थे, उसका यूज करना है इस दोनों पे, ठीक है? डेटा टाइप चेक करने वाला टाइप वाला यूज करना है, ठीक है? इसमें फाइंड रिमाइंडर फाइंड करना है। ओके, जब 7 से आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर आप फाइंड कर सकते हो मॉडुलो मॉडुलो ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है? और इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2 नंबर का। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है ना? तो आज इफ एल्स वाला क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना के आइए, ठीक है? इफ एल्स वाला हम इसमें कुछ क्वेश्चन अभी ऐड कर देते हैं। अच्छा, सेल्सियस फारेनहाइट वाला में कुछ नहीं, फॉर्मूला को पुट करना है, जैसे हमने वहां पे अभी थोड़ी देर पहले इसमें हम यहाँ पे एक फॉर्मूला पुट नहीं किए थे, लाइक एक मिनट। ओके, जो सेल्सियस फारेनहाइट वाला फॉर्मूला होता है ना, आपको फॉर्मूला ढूंढ, मुझे फॉर्मूला भी याद नहीं सेल्सियस फारेनहाइट वाला, तो आपको क्या करना हाँ है, इस ब्रो, फॉर्मूला। इंटू 8 हाँ प्लस 32 ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो उसको बस फॉर्मूला को पुट करना है, ठीक है? जैसे आर स्क्वायर के लिए मैंने यहाँ एस इंटू एस लिखा था ना, उसी तरह उसका जो फॉर्मूला होगा उसको फॉर्मूला यहाँ पे बस पुट करना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है? ओके, नाउ वैसे भाई कभी कॉल करेंगे ना तो रिसीव करना तो। हाँ जरूर जरूर। ओके अरे इल्स एफ अभी तक हमको समझ में नहीं आया है। एलिफ। ओके ओके, डोंट वरी, हो जाएगा। पहले आज एक दो क्वेश्चन अभी मैं एक एक दो में समझा देता हूँ, ठीक है? एल्स इफ का मतलब होता है, एल्स का मतलब कहता है कि जो सर्टेन कंडीशन, एल्स के अंदर जो सर्टेन कंडीशन देते हैं, ठीक है? एल्स के अंदर क्या देते हैं, कुछ कंडीशंस देते हैं। ओके, वो कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो क्या कराएगा, वो उसके अंदर जो एल्स के अंदर होगा ना उसको प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लाइक दिस मैं बताता हूँ। मेरा ये परमिशन को कौन ऑफ कर दिया है? मुझे ये कौन ऑफ करके मुझे भेजा है? लाइए मुझे दूसरा क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैं बस सीन कर सकता हूँ, कोई ऑफ कर दिया परमिशन देने की वजह से। चलिए ये वाला जो है इसको, ओके। इसमें का एक, जैसे हम बता दें इवन ऑड वाला हम बताते हैं, ठीक है? इवन ऑड वाला हम अभी बताते हैं। इवन ऑड, इवन ऑड क्या करता है, इवन ऑड जो करता है वो हम बताते हैं इसको, ठीक है? ऐसा करते हैं यहाँ पे, ठीक है? इवन ऑड वाला में होता ये है, होता ये है, बोल रहा है इवन, इवन का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो उसको क्या कहते हैं, इवन कहते हैं। और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको क्या कहते हैं, ऑड कहते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है? जो नंबर 2 से डिविजिबल हो उसको क्या कहते हैं, इवन कहते हैं। जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो उसको क्या कहते हैं, ऑड कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो चलते हैं आगे। ओके, इवन को जब हम करते हैं तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लेंगे, क्योंकि हमें नंबर तो चाहिए ना, वो भी इंटीजर टाइप का नंबर लेना पड़ेगा। एक नम नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसमें इंटीजर टाइप का हम डेटा लेते हैं और उसको हम कराते हैं इनपुट, ठीक है? और इनपुट के अंदर हम क्या करते हैं, इंटर दी नंबर, ठीक है? इंटर दी नंबर, नंबर ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा? नंबर लेने के बाद हम इफ लिखते हैं। इफ में क्या लिखेंगे, तो इफ में हम कंडीशन लिखेंगे कि नंबर जो होगा, नंबर जो होगा उसका क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। कितना से,
2 से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालेगा। अगर रिमाइंडर उसका क्या आ जाए, 0 आ जाए, अगर उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, इसका मतलब कुछ समझे? ये रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 से डिवाइड देंगे, कोई नंबर आया उसको 2 से डिवाइड देंगे, तो जो नीचे वाला बचेगा ना शेषफल, वो अगर हमारा 0 होता है, वो हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या करेगा, प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, even नंबर इज इवन नंबर, नंबर इज इवन नंबर, ठीक है, नंबर इज इवन नंबर। अदरवाइज क्या होगा, एल्स में होगा, एल्स प्रिंट, और इसमें डबल कोट्स में लिखेंगे नंबर इज ऑड नंबर, ठीक है, रन करते हैं। इंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने दिया 34, 34 2 से डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए क्या आएगा, नंबर इज इवन नंबर। अगर हम रन करते हैं सेकेंड, अगर हम देते हैं 23, तो ये क्या होता है, इसका रिमाइंडर 1 बच जाता है, तो हमारा क्या होगा, ऑड नंबर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक अब बात समझ आया। इसके अंदर, इफ के अंदर हम सर्टेन कंडीशन लिखते हैं, कुछ कंडीशन लिखते हैं, एक सिंगल कंडीशन, और एल्स का क्या कहते हैं, इस कंडीशन के अपोजिट जो काम होना होगा वो एल्स के अंदर होगा, ठीक है, कंडीशन के जस्ट अपोजिट जो काम होना होगा वो किसके अंदर होगा, एल्स के अंदर होगा। और नेस्टेड इफ तो अभी बचा हुआ है, उसको पढ़ाएंगे आगे, पहले इतना को कंप्लीट कीजिए, ठीक है, तो ये वाला हम सभी को शेयर कर देते हैं, ठीक है। कल तक इसको सभी बनाइए, ठीक है, क्योंकि कोर्स फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, अगर आप लोग इतना स्लोली स्लोली बनाइएगा तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। अरे यार, हम यहाँ क्यों डाल रहे हैं, यहाँ भी हमको परमिशन है क्या, अभी हम उसमें डाल देते हैं, हम अभी भी एडमिन है। चलिए तो यहाँ पे इसको डाल दिए ना सभी को, बाइट मोड में क्यों डाल रहे हैं इसको, पाइथन वाले में डालना है ना, चलिए इसमें डाल देते हैं, इसको सभी आप सभी बना के आएंगे, ओके। हाँ, चलिए, तो जो भी अभी क्वेश्चन दिया गया है ना, उन सारे को आप सभी बना के आएंगे, ठीक है, जब ये आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा